हमारी, आपके आभारी, हम आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी, हम आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी, हम आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। शुरू होगा। Recording in progress. सभी अंतर ठीक हो जाए। अपने आप को देखिए, मैं किसका बालक हूँ। अपने भाग्य को सराहे, किसने मुझे अपना बनाया। सामने बाप दादा को देखें, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है।
बाबा के साथ हम आज की अव्यक्त वाणी का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति ओम आंटी। शांति। सबको ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल क्या है? ओम शांति। ओम शांति। बालक सो मालिकपन के नशे में रहने के लिए मन का राजा बनो। जो खेल खेलता है, कौन खेलता है? मन। मन को किससे कंपेयर करते हैं? घोड़े से। घोड़े से, छोटे बच्चे से भी। जैसे छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा क्या करता है? चंचल होता है, भागता है इधर उधर, एक तरफ टिक कर नहीं बैठ पाता है। तो उसको टिकाने के लिए क्या करते हैं? उसको कोई चीज दे देते हैं, बहलाते हैं। बहलाते हैं। तो उसको आप कुछ करने को दे दो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, फिर वो शांति से बैठ जाता है। उसको बोलो चलो ये कलरिंग करो, थोड़ी थोड़ी देर में वाह वाह करते रहो, वो बैठ के और कलरिंग करता रहेगा, कहेगा और दो, है ना। और उसके साथ कुछ ना करो, उसको इग्नोर करो तो वो क्या करेगा? पता नहीं कहाँ घुस जाएगा और ऐसा कुछ करेगा, हम कहेंगे ये क्या कर दिया। तो वो ही मेरे मन की हालत है आजकल मन की हालत ऐसी आज की दुनिया में, कहीं पर भी जी दीदी। है ना, कहीं पर भी भाग जाता है और हमको पता नहीं चलता। अटेंशन नहीं दिया, उसको काम नहीं दिया तो वो कहीं पर भी घुस जाएगा और कुछ भी करेगा। फिर कहेंगे पता नहीं मेरी खुशी कहाँ गायब हो गई। बाबा ने बोला आज पता नहीं। बाबा साथ में कह रहे हैं पता भी होता है पर बोलते हैं पता नहीं। पता नहीं क्यों बोलते हैं? क्योंकि 50 जगह जा रहा है वो, रिकॉर्ड तो सारे का हम रख नहीं पाते। तो मन का राजा बनो। कौन से बच्चों को बाबा देख रहे हैं? मालिक सो बालक बच्चों को देख रहे हैं। मालिक सो बालक, टाइटल है बालक सो मालिकपन। बाबा ने बोला जो बच्चा मेरा है वो तो है ही मालिक, पहले ही मालिक बना दिया, पैदा होते ही मालिक, है ना। जो मालिक हैं वो बालक तो है ही, है ना। क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनता है? बच्चा ही बनता है, और कोई प्रॉपर्टी का इनहेरिट करता है। जो और कोई- उत्तराधिकारी है जी, ओ उत्तराधिकारी बोलते ना, जो उत्तराधिकारी, हाँ, वो बच्चा ही होता है। और किसी को बनाना होता है तो उसके लिए विल बनाते हैं, कुछ कुछ करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है। बच्चे ही हैं जो ऑटोमेटिक मालिक, है ना। फिर क्या बोला बाबा ने? हम किस चीज के मालिक हैं? विश्व के मालिक। वो बाद में बनते हैं, अभी किस चीज के मालिक? आपके सर्व खजानों के मालिक हैं। क्या खजाने हैं बाबा के? बाबा की श्रीमत, सब गुण, श्रीमत, सद्गुण और सोमान, वरदान, सोमान, वरदान। इनके पावर्स, और पावर्स बिल्कुल। एंड वर्चुस। तो इनके मालिक बनने का मतलब क्या है? means we can control them. They are in our control. हम इनके जैसे मालिक चाहे जब चाहे। जी। स्वयं के मालिक। जैसे, स्वराज अधिकारी। बिल्कुल, जैसे जब कोई बच्चा होता है, राजा का बच्चा है, तो क्या करता है? उसकी प्रॉपर्टी को वो यूज करता है। वो महल में रहता है तो महल उसका अपना है, उसके किसी भी कोने में जाकर वो कुछ भी कर सकता है।
उसके गार्डन को भी यूज करता है, महल के अंदर को भी यूज करता है, सामान को भी यूज करता है, खेलता है, बड़ा होता है, वो उसका अपना है। तो जब ये सब खजाने जो आपने बताए इसके मालिक हैं, माना मालिक कब है? जब हम इनको यूज करते हैं। मैं क्या प्रेम के खजाने को यूज करती हूँ, शक्तियों के खजाने को यूज करती हूँ, तो मैं मालिक हूं। अगर मैं इनको यूज नहीं करती फिर तो मालिक नहीं है। राजा का बच्चा जाके सड़क पे खेलेगा, फिर वो राजा की प्रॉपर्टी का तो मालिक नहीं है। तो ऐसे ही हम बच्चे जब रावण के दिए हुए जो भी रावण की प्रॉपर्टी है उसको यूज करते हैं, तब हम बाबा की प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते। बाबा ने आज इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा कि तुमने अंदर रावण को बिठा के रखा हुआ है, तो मैं रावण के ऊपर थोड़ी बैठूंगा, रावण को निकालो तब मैं आ पाऊंगा। तब मैं आ पाऊंगा, बिल्कुल। अशुद्ध और शुद्ध इकट्ठा नहीं रह सकते। मेरे अंदर अगर अशुद्ध भावना आई, आप नोटिस करना, कभी आपके अंदर अशुद्ध भावना किसी भी तरह की आई, गुस्सा आ गया, उसके बाद आप कोई भी सद्गुण को इमर्ज करने की कोशिश करो, समय लगता है, इमीडिएटली नहीं होता है। कोई फ्रस्ट्रेशन हो गई, बहुत ही ऐसे फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, उसके बाद अपने आप को ऊंचा उठाना टाइम लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अशुद्ध के साथ शुद्ध नहीं बैठ सकता, वो आने में समय लगता है, अपने को क्लीन करने में समय लग जाता है। तो अशुद्ध बिठाया, क्लीन किया, अशुद्ध बिठाया, फिर अशुद्ध बिठा लिया, फिर शुद्ध को बिठाया, फिर तो ये क्या चलता रहेगा। इसको क्या बोला बाबा ने? अशुद्ध शुद्ध का साथ साथ चलना, मतलब क्षत्रिय क्षत्रिय युद्ध फाइटिंग। ब्राह्मण बन जाते हैं तो कभी क्षत्रिय बन जाते हैं। बिल्कुल, माना धनुष बाण उठाया, कभी तीर लगा तो कभी नहीं लगा। तभी राम के हाथ में क्या दिखाते हैं? धनुष बाण। कृष्ण के हाथ में क्या दिखाते हैं? मुरली। कल हमने बात की थी ना कि बाबा से योग मतलब सिर्फ एक बाप से मुझे सुख का अनुभव हो, मेरे को बस उसमें ही रहना है। इस बात को किसी ने चिंतन करके यूज किया? इसको करो यूज। तो जो बाबा कह रहे हैं ना, मन के मालिक बनना है, राजा बनना है, ये बहुत इजी हो जाएगा। चेकिंग करते रहो और हो जाएगा। फिर चेक करो बार बार, मेरे को अभी जो सुख की फीलिंग होती है वैसे भी होती है, वो बाबा से मिल रही है, कोई अल्पकाल की चीज से मिल रही है। अल्पकाल की चीज क्या होती है? एक तो है किसी ने प्रेज कर दिया, वो भी छोड़ो। निंदा स्तुति वाली बात जो हुई वो भी छोड़ो। कोई चीज मैंने अच्छे से कर दी, मेरे को उसको अच्छा करने का सुख है कि बाप के साथ का सुख है। अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है, पर वो अच्छा हो या ना हो उसमें मैं सुखी हूं तभी अगर मैं बाबा के साथ हूं, और अगर मैं बाबा के साथ के सुख को अहमियत देती हूं। बार बार बोलते जाओ, तू जाने, आप जैसे भी जो कर रहे हो, बस यू नो आई एम सरेंडर टू यू टोटली। कोई नहीं फर्क पड़ता, आप हो ना, बस अपने आप को ऐसा करने की कोशिश करो। आप देखोगे आपको कई चीजें जो आपको अखरती थी ना, वो अखरनी बंद हो जाती है। क्योंकि जब हम योग में बैठते हैं यही तो चीजें आती हैं। ओहो, ये काम करने लगे थे, अच्छे से नहीं हुआ, है ना। कोई रॉन्ग चॉइस मेक कर ली, कोई छोटी मोटी चीज घर के लिए ले रहे हो, उसके लिए रॉन्ग चॉइस हो गई, राइट चॉइस हो गई। इन्हीं बातों में हम पड़े रहते, है ना। उस हर बात में
हमें अपने आप को ये कहने की आदत हो जाए, इट इज फॉर द गुड, एवरीथिंग इज फॉर गुड, कल्याणकारी है। जो ड्रामा के पॉइंट्स हैं, अपने आप को योग से पहले सुनाओ। करा किसी ने ये ट्राई? नहीं किया तो आज करना। जिसने भी जो भी करेगा उसका आपको इफेक्ट फील होगा कि ओके, ड्रामा में जब सब निर्दोष हैं और जो हो रहा है कल्याणकारी है, तो जो हुआ इट्स ओके ना। आपका मन शांत हो जाएगा और योग में जो अड़चन आ रही है वो आनी बंद हो जाएगी। आती है ना अड़चन, योग में क्या अड़चन आती है? ऐसे क्यों हो गया, इसने ऐसे क्यों किया, मैंने ऐसे क्यों किया, ये चीज ऐसे, कोई परिस्थिति है ये ऐसे क्यों हो गई, मेरे वर्क प्लेस में हो गई, जहां भी जो भी हो गया, इट्स एवरीथिंग इज ओके। हमें अपने आप को ये बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि समय क्या है? काम। आज क्या हुआ, फॉर वट एवर रीजन, जिस समय मैं उठती हूं सुबह, मैं उठ नहीं पाई। अमृत वेले में ही उठी, पर थोड़ा सा लेट, और अंदर वो चल पड़ा कि ये क्या, मतलब लेट क्यों हुआ, लेट क्यों हुआ। फिर मैंने अपने आप को बोला इट इज ओके। मैं जब बैठी, मैंने अपने मन में ये सोचा, आज मुझे जो जल्दी पड़ी है बाबा से मिलने की, ये जल्दी मुझे निरंतर पड़ी रहनी चाहिए। अगर मुझे ये जल्दी निरंतर पड़ी रहेगी, तो जो वो सुख का अनुभव निरंतर वाला है, वो मैं उसको अचीव कर पाऊं। तो हर चीज में भलाई है। मैं ये नहीं कह रही अमृत वेला लेट उठो तो आपको ये फील हो, नो, ये हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। मना उस समय अपने आप को, बस ये थॉट मुझे आया उस समय, एंड देन आई थॉट टू माई सेल्फ, ठीक है, आज 5 बजे से थोड़ा लेटर तक मैं बैठ जाती हूँ, मतलब उसको कवर अप करने के लिए जो भी मेरा प्लान है। पर माना उस समय बस ये था, 1 सेकंड भी मेरा वेस्ट ना, फिर जो भी कर्म करने होते हैं 5 से 6, उसमें भी 1 सेकंड भी वेस्ट ना हो। कभी होता है ना, थोड़ा बैठ गए, चलो आराम से चाय पी लें, चलो ये कर लें, लेजी हो गए। नो, नो टाइम टू बी लेजी। जो बाबा ने बोला ना, ये समय क्या है, आराम है, आराम है ना। तो वो फील, मतलब वो एक्चुअली मुझे फील हुआ, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, वी हैव टू बी लाइक दैट, है ना। जो बाबा कह रहे हैं मन के मालिक बनना है, तो उस समय तो चला, गिल्ट भी फील हुआ कि ये मेरे से हुआ कैसे। मन कोई, मतलब है ना, आफ्टर ऑल हम शरीर को चला रहे हैं, कलयुगी दुनिया के प्रभाव में है, कभी प्रभाव में आ जाते हैं, है ना। और क्या बोला बाबा ने? हम अभी तो मन के मालिक, फिर विश्व के राज, फिर भविष्य में बनेंगे, जो अभी हमने देखा। और बताओ, आगे बताओ क्या बोला इसके बाद? कि जो बाबा को याद करते हैं, कोई दिल से करते हैं और कोई नॉलेज से। तो दिल वालों की क्या सीन होती है और दिमाग वालों की क्या सीन होती है, आप वो बताओ। सदा खुश रहते हैं वो, दिल से जो याद करते हैं। और जो दिमाग से याद करते हैं, सभी खुश होते हैं, कभी नहीं। हाँ, उनको बताओ नीरू। हाँ जी, यही, कभी खुश रहते हैं कभी नहीं, सदा काल के लिए खुश नहीं होते, अल्पकाल की खुशी मिलती है, क्योंकि बातें तो बहुत पावरफुल है। किसकी हैं? भगवान की है। फिर क्या बोला? निश्चय सभी को है, लेकिन नशा कभी है कभी नहीं है। निश्चय सबको है कि मुझे भगवान मिला है, मैं उसका बच्चा हूं, पर नशा की कमी। Actually, it's the feeling that stays. Yes. सोच नहीं, दिमाग की सोच तो अब है, कल नहीं है, लेकिन जब एक चीज आपने फील कर ली, वो इट स्टेज, इट विल नॉट गो।
एग्जैक्टली और फील कब होगी? हार्ट जब दिल जब से दिल काम कहेंगे, करेगा। दिल से याद करेंगे। करेंगे वो तो फील ही होगी। फिर नशे की कमी क्यों होती है? नशा जिस चीज का होता है, डीप इनटू इट, तब नशा होता है, बिल्कुल घुस जाते हैं जब उसमें, जैसे होता है ना एक जुनून सा हो जाता है, तब नशा चढ़ता है। देखो जैसे किसी इंसान को अपनी पावर का नशा है, अपनी पोजीशन का नशा है। कोई राजा है, उसको ये नशा है मैं राजा हूं। कोई मिनिस्टर है, उसको ये नशा है मैं मिनिस्टर हूं, है ना। कोई किसी कंपनी का बहुत ऊंच पोजीशन पे है, सीईओ है, उसको ये है। किसी को अपनी वेल्थ का है कि मैं आई एम द रिचेस्ट मैन इन दिस कंट्री, उसका नशा है। पर वो भूलते कभी नहीं है, हम वो भूलते नहीं है, उनकी चाल ढाल में दिखता है कि उनको उस चीज का नशा है। वो नशा जो है वो अहंकार के रूप में दिखाई देता है। हमारा नशा कैसे दिखाई देता है? बिल्कुल अहंकार का ऑपोजिट। चेहरे और चलन से प्यार चेहरे चलन से क्या दिखता है? दर्शाता है कि हम बाबा के बच्चे हैं। हम बाबा के बच्चे हैं। मैं किसका बच्चा हूं? मुझे भगवान मिला। कॉम्बिनेशन ऑफ खुशी एंड शक्ति। है ना। हमारे को कोई बोलता है ना कि ये गुरु आया, इसके पास जाओ ना, जो मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, लाइन लग जाएगी। सुबह 3 बजे भी खड़े हो जाएंगे वहां लाइन में कि ये मेरी मनोकामना ये वाली पूरी कर देगा। और हमें कौन मिला है? जो एक एक मनोकामना क्या, मुझे खुद को कामधेनु बना देता है, औरों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बना देता है। ये ऐसे अपने आप को बात करेंगे तो वो नशा बना रहेगा ना। बाबा ने कहा चेक करो कि कितनी बारी बाबा बाबा शब्द सेवा में कहते रहते हो। जो बोला ना, कर्म इंद्रियां ऑर्डर प्रमाण चलती हैं कि कर्म इंद्रियों के आप दास बन जाते हो, आप कर्मचारी बन जाते हो। ये कैसे होता है? इसको ये प्रैक्टिकल में हम कैसे कर लेते हैं? We get flowed away, कुछ किसी का पर चिंतन कोई कर रहा हो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। So we become a slave to our thoughts, अपने मन के स्लेव बन जाते हैं। आंखों से हम वो देखना शुरू करते हैं जो मुझे नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए जी। मुख से हम वो बोलना शुरू करते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। कानों से वो सुनते हैं जो नहीं सुनना है। उसमें इंटरेस्ट लेना, उसके अंदर घुसना, चाहे कोई बात कर रहा है, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे टीवी है, जो भी है, वो है कर्म इंद्रियों के वश होना। जो खाना नहीं है वो खा लेते हैं, मेरे लिए सही नहीं है मैं खा रही हूं। ये है उसका कर्मचारी बनना, है ना। कर्म इंद्रिया या तुम्हारे हिसाब से चलेंगी या टोटल ऑपोजिट चलेगी। देयर इज नो ग्रे। एक बारी आप उस तरफ चले जाते हो ना, जो बाबा की श्रीमत की तरफ, और उसके सुख को अनुभव कर लेते हो, तब रियलाइज होता है व्हाट वाज आई डूइंग, आई वाज सो फूलिश। अपने आप को फील होता है ना। फिर बाबा ने बोला मन के लिए, मैं बोलता हूं मन मना भाव, धन मना भाव, बुद्धि मना भाव। क्यों? क्योंकि जो ट्रूएंट है वो है मन। शैतान कौन है? मन। और फिर बुद्धि भी साथ में फॉलो कर लेती है, वो भी सपोर्ट करती है। क्योंकि मन और बुद्धि जो है, बुद्धि तो जो मन संकल्प क्रिएट करेगा, बुद्धि उसको चर्न करेगी। और अगर बुद्धि पावरफुल है तो बुद्धि कहेगी नो, डोंट गो देयर। अगर बुद्धि कमजोर है तो बुद्धि भी उसमें ग्रस्त हो जाएगी। तो मन और बुद्धि जब टैंडम में चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, और मन जो है सिर्फ एलिवेटेड संकल्पों में रहता है, तब हम कहेंगे हम हैं मन मना भव। बुद्धि की बात मन 3 बार सुनता है। जब मन ने कोई गलत का संकल्प किया तो बुद्धि उसे पहली बार बताती है,
मन फिर नहीं मानता। फिर दूसरी बार बताती है, फिर तीसरी बार। जब तीसरी बार भी बुद्धि की मन बात नहीं मानता तो फिर मन ही चलता है, बुद्धि चुप कर जाती है। और 3 बार भी हर बार उसका इफेक्ट कम हो जाता है। हाँ, और बुद्धि, यस, और बुद्धि जब स्ट्रांग होगी वो फिर मन को नहीं अपनी बात करने देगी, तो मन बुद्धि को अपनी बात नहीं करने देगी, नहीं करने जिसको हम कहते हैं ना, माई कॉन्शियस इज प्रिकिंग मी, हम कहते थे ना। कॉन्शियस क्या है? मेरा अपना मन कचोड़ता है, कहते हैं मेरा मन कचोड़ रहा है, मुझे मेरे अंदर से मुझे लग रहा है। ये क्या है? ये बुद्धि का काम है ना। तो मन के अंदर मेरे श्रेष्ठ संकल्प चले, उसके लिए क्या करना चाहिए? जो बाबा ने बोला, व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ दृश्य, सबका प्रभाव पड़ता है मन पर, राइट? तो जब व्यर्थ बात, व्यर्थ वातावरण, व्यर्थ दृश्य, तो मैं इन चीजों को अवॉइड करूं ना, इसके अंदर ना घुसूं। ये सब कुछ बाबा को बुला देता है, ये सब कुछ भुला देता है। आप देखो, एक कोई ऐसा मैसेज आपको आ गया, उसको आपने सुन लिया, वो वीडियो देख लिया, वहीं घुसा रहेगा मन। और क्योंकि वो वातावरण आजकल कलयुगी है, तो उसके अंदर मुझे इंटरेस्ट भी आ जाएगा, मैं उसमें और बढ़ जाऊंगी। लेकिन अब तो दिल ही नहीं करता टीवी ऑन करने को भी, आप मोबाइल के। सो यू आर ब्लेस्ड। नहीं कर पाता। You have so many things to do. मन में बाबा है तो बहुत कुछ और है करने को। हाँ, मन बुद्धि अगर उसी प्रकार चलता है, तो बाबा ने बोला ना, फिर संस्कार बनता है। कैसे? मन थॉट क्रिएट करता है, बुद्धि चर्न करती है, बार बार रिपीट करते हैं, तो मेरा संस्कार बन जाता है। और बार बार जब इंप्रेशन पड़ता है, जैसे पत्थर पे लकीर लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, वो बदल जाता है, वो लकीर पक्की हो जाती है ना, अच्छे की भी और बुरे की भी। बट द गुड न्यूज इज कि ऐसे बुरे संस्कार हमारे अंदर क्रिएट हो गए, वैसे अच्छे संस्कार वापस आ सकते हैं। क्यों? वो मेरे एक्चुअल है। कोई भी जो दुनिया का टेररिस्ट हो, क्रिमिनल हो, प्रेम एक ऐसी चीज है जो शुद्ध प्रेम है, वो सबको पिघला देती है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो प्रेम को ना चाहती है। कंडीशनल लव नहीं, अनकंडीशनल लव, और वो सिर्फ आत्मा का आत्मा से होगा। जिसको कहते हैं ना, चाहते नहीं थे हो जाता है, मुंह से निकल जाता है, वो वाली बातें। फिर ये हमारी ये क्षत्रियपन की भी बात हम कर चुके हैं। और क्या बोला बाबा ने? मालिकपन से हिलाने वाला है मन। जो कहते हैं ना, मन क्या है? मंत्री है मेरा। आपका मंत्री है। और मंत्री है, आप राजा हो, वह मंत्री है, सहयोगी है। मंत्री क्या होता है? मंत्री को राजा की बात सुननी ही है। देयर इज नो अदर वे। जी, है ना। फिर बाबा ने जो बोला ना, मन मना भव, ये मंत्र है। मंत्र को क्या कहते हैं? मंत्र मुग्ध हो गए। उस मंत्र में जब रहते हैं तो आत्मा मुग्ध स्टेट में है। उस मंत्र को भूलते हैं तो फिर भटकती है, नशा फिनिश हो जाता है। तो जो मन राजा है, जब मन राजा बन के बैठता है तो उसमें क्या आ जाती है? कौन सी पावर बोले? रूलिंग पावर। देखो तुम्हारे में रूलिंग पावर कितनी है ना। पावर दो पावर्स बोलता है, कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर। रूलिंग पावर। तो पहले जब मैं मन को कंट्रोल कर लेती हूँ तो फिर मैं उसकी राजा रूलिंग पावर में आ जाती हूँ। तो बाबा ने बोला, चेक करो रूलिंग पावर कितनी परसेंटेज में है। ये हमको करना है चेक। संडे की मुरली क्या है? आईना। रोज की होती है, संडे की थोड़ी ज्यादा होती है। अव्यक्त मुरली में बाबा बार बार चेक कराते हैं हमको, हर एक बात समझा के चेक करो। फिर कहते हैं समझा, समझा। बार बार बोलते हैं समझा, समझ आए तो करो। हाँ, बाबा ने कहा ना, अगर नाम राजा हो और रूलिंग पावर नहीं हो तो फिर राज्य नहीं चलेगा।
बिल्कुल। बाबा के बोलने का ढंग तो है ही बहुत ही रमणीक। हाँ, अच्छा, कौन सी गलती हम बार बार करते हैं? खुद को क्या कल पर डाल देते हैं हर एक बात को। दिलासा बात देते हैं, पर जैसे फॉर इंस्टेंस आप खाना खाने बैठे, बाबा की याद भूल गई, अमृत वेला मिस हो गया, अपने आप को बोलो बात ही ऐसी थी, कल थक भी तो गए थे ना, तो उठ नहीं पाए। बाबा की याद शुरू में तो बुला लिया था ना, कौन करता है, सबको भूल जाता है। यह दिलासा देना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मील में मैं कर लूंगी। और वो फिर बात और बड़ी हो जाती है अगले दिन। बिकॉज वो ज्यादा Start घर कर लेती है वो चीज ना, जी वो पक्का जी। उसकी सीट बन जाती है। मतलब जो बाबा कहते हैं उसको चाय पानी पिलाते हो, दिलासा देना मतलब उसको बोलना कोई बात नहीं, यू कैन सिट हियर, इट्स ओके। जिसको फिर बाबा कहते हैं, बड़े हो या छोटे, एक दो को क्या शिक्षा देते हैं? मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। अपने बात से संस्कार है। मेरा संस्कार है। दैट्स द बिगेस्ट एक्सक्यूज वी गिव, कुछ भी बात है तो मेरा संस्कार है। तो अपने को छूट देते हैं, ढीले हो जाते हैं। जो बाबा ने बोला ढीला करना मीन्स वी गिव आवरसेल्व्स लीवे कि इट्स ओके। मेरा मेरा नेचर है ऐसा। मेरा नेचर है। हमारा नेचर क्या है वैसे? ये हमारा नेचर तो है, ओरिजिनल नेचर क्या है मेरा? सर्व गुण संपन्न। यस, जो हमने ओरिजिनल हमारे निर्विकारी हैं हम, 16 कला संपूर्ण है, ये मेरा ओरिजिनल नेचर है। तो बाबा के संस्कार, कोई मेरे संस्कार है। हाँ, तो क्या संस्कार आज विशेष बाबा ने बताए? विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतनधारी, सबके प्रति शुभ भावना, कामना शुभ शुभ कामनाधारी, मेरे ये संस्कार है। हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमें पहले कैसे मुझे लगता है? मुझे ही खुशी मिलती है पहले। अपने आप को खुशी। फिर डायमंड जुबली के लिए बाबा ने क्या बोला? लास्ट सत्ते की मुरली में भी बोला था, क्या करना है? डायमंड संकल्प। डायमंड समान बनना। डायमंड समान, जब डायमंड जैसे संकल्प। संकल्प। जो डायमंड है उसकी जो लाइट चमकती है, किस चीज से चमकती है? उस पर रोशनी डालते हैं तो और उसकी लाइट पावरफुल होती है, चारों तरफ फैलती है, रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होती है ना। तो माना जब बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर हैं तो मैं भी डायमंड के समान उस सारी गुण और शक्तियों को स्प्रेड कर रही हूँ। फिर बाबा ने ये भी कहा कि सिर्फ सोचना नहीं है, करना है। जैसे कहावत भी है, जो करेगा वो पाएगा, ये नहीं है कि जो सोचेगा वो पाएगा। जो करेगा वही पाएगा ना। हाँ। जो करेंगे वही पाएगा। और लगाम कौन सी चाहिए हमको? घोड़े की बताई थी ना। हाँ। जैसे घोड़ा बहुत तेज भागता है, मन का घोड़ा। ट्रू, पर कौन सी, हमें कौन सी लगाम रखनी है? उसका नाम क्या है? नीरू या म्यूटेड? श्रीमत की लगाम। श्रीमत की लगाम। तो श्रीमत की लगाम नहीं होगी तो आपको मालूम है कई घोड़ों को ना यहाँ पे साइड पे वो लगा देते हैं, लैप लगा देते हैं, सो दे डोंट सी so that they don't look here and there। और हम क्या करते हैं, गाड़ी चलाते चलाते जब इधर उधर देखते हैं तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है ना। साइड सीन में घुस गए, जाना था सीधा, मैप बोलता है इधर जाओ, हम दूसरी तरफ कहते हैं चलो इधर भी जाके थोड़ा सा देख लें। थोड़ा सा ऐसे करने से कुछ नहीं होता, थोड़ा ही तो किया ना, मैंने कौन सा बहुत ज्यादा कुछ कर दिया ना? फिर उसके लिए बाबा ने क्या बोला? लगाम श्रीमत की लगाम टाइट रखो, टाइट रखो, नहीं तो मन को चांस मिलेगा। इधर उधर भागेगा। जो ब्रह्मा बाबा हैं वो कैसे अपने मन को साधते थे? वो अपना दरबार लगाते थे, मन को पूछते थे,
कहाँ कहाँ गए, कर्म इंद्रियों का दरबार लगाते थे, आंखों से पूछते थे तुमने कुछ गलत तो नहीं देखा, कहाँ कहाँ गलत देखा, गलत कानों से पूछते थे, अपनी स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों का एक्चुअली दरबार लगाते थे। फिर बाद में तो मन पूरा सद गया, फिर जरूरत नहीं। तो हमें भी ये चेकिंग रात को नहीं करनी है, हर घंटे में करनी है। तो लगाम ढीली हो जाती है। हाँ, रात को नींद आ रही होगी, कहोगे हाँ थोड़ा सा हो गया, बाबा को थोड़ा सा कुछ बता सा दिया, खत्म। साथ साथ करते जाओ तो उसकी स्मृति भी रहेगी और दिन शाम तक श्रेष्ठ बनता चला जाएगा ना। तो बाबा ने बोला मन बहुत चंचल और क्विक है। बहुत तेज भागता है मन। चेक करना है कि वो अंदर ही अंदर अपना राज्य तो नहीं बना रहा है, राज्य तो नहीं स्थापन कर रहा है। फिर बाबा ने क्या पूछा, रावण से प्यार है, रावण के संस्कार यहाँ फेंक कर जाओ। तो हमें आज अभी सारी चेकिंग करेंगे अभी योग में, और सारे उल्टे वाले संस्कारों को फेंक देंगे। और क्या करेंगे, कहाँ जलाएंगे, योग की अग्नि में। योग की अग्नि से, ठीक है, ये तपस्या का स्थान है। और फिर बाबा ने बोला ना तुमको अचानक की लॉटरी मिली है। कौन सी लॉटरी मिली, बाबा की श्रीमत, बाबा की मुरली, सजाना। दादी जी का कौन सा फेवरेट गीत था, जानकी दादी का, चलते 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 यूं ही मुझे कोई मिल गया, कोई मिल गया है। तो हमें कौन मिल गया चलते चलते, बाबा मिल गया ना। बाबा कहते हैं लॉटरी का दिन कभी भूलना नहीं, याद रखना। ठीक है, अभी जब योग करेंगे तो जो चेकिंग के पॉइंट्स है मैं आपको दूंगी, अब एक एक मिनट हम सब उन पॉइंट्स को चेक करेंगे। ठीक है, पूरी मुरली को योग में ले लो आज, बहुत अच्छी मुरली। हाँ, वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि अव्यक्त वाणी को हम वैसे जनरल कोशिश तो यही रहती है, लेकिन कहीं कभार रह जाता है, वो भी बात है। तो आज मनन चिंतन के लिए क्या लेंगे, मन का घोड़ा अर्थात काफी सारे पॉइंट्स हैं दीदी आज तो है। और कोई कुछ, और कुछ कोई लेना चाहता है, प्लीज शेयर करो। चलिए पहले वरदान ले लेते हैं, उसमें से भी हो सकता है। वरदान क्या है, ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रखने वाले महान आत्मा भाव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुश रहने का वरदान है। बाबा कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। ब्राह्मण कौन, ब्राह्मण जो ब्रह्मा के बच्चे, वो ब्राह्मण शुद्ध, और ब्रह्मा के बच्चे अर्थात जो ब्रह्मा के कदम पर कदम रखे, जो ब्रह्मा करता है हम वही करें, तो हम फॉलो के बच्चे, फिर हम खुशी में रहेंगे। तो वो वरदान को हम यूज करेंगे, और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या बन जाते हैं, महान आत्मा। जो बाबा ने बोला शरीर भी चला जाए पर खुशी ना जाए। तो खुशी किस बात की रहे हमारे को सदा, हमें कौन मिला है, ठीक है, बाबा के साथ का। ये पॉइंट्स निकालो, मैं खुश क्यों हूं, मुझे किस बात, किन किन बातों की खुशी है, पूरी लिस्ट लिखो और खुशी मिलेगी। अपनी लाइफ से देखो कि कौन सी बातों में पहले दुखी होती थी, अब तो खुश रहती हूँ, बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। बाबा ने कहा कि समस्या तो परिस्थिति है, आई भी जाएगी। हाँ,
बिल्कुल समस्या क्योंकि परिस्थिति, ये रियलाइजेशन हुई। पर खुशी अपनी चीज है। हाँ, खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया और नया मिलेगा। और स्लोगन पढ़ो। हाँ, बाप दादा की दिल की मुबारक लेनी है तो अनेक बातों को न देख, अथक सेवा पर उपस्थित रहो। से हम किसके सेवाधारी हैं? बाबा की, बाबा की। पूरे विश्व के सेवाधारी है ना। बाबा के तो मददगार हैं, सेवा हम करते हैं, पूरे विश्व की करते हैं। तो मैं निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी हूं ना। हम यहाँ कितनी बार बात करते हैं, मेरी स्थिति निरंतर सेवा करे। हमें चेक करना चाहिए आज के दिन कहां कहां मेरी स्थिति से सेवा का ऑपोजिट हो गया। हो जाता है। आप किसी को कुछ नहीं कह रहे, किसी से नाराज भी नहीं है, पर अंदर से आपके नेगेटिव चल रहा है, तो स्थिति वो उल्टे वाले प्रभाव। ठीक है ना, ये भी हमें चेक करना है। योग करें। एक आज बाबा ने जो कहा ना कि अपने अपने मंत्रियों को चेक करो, अगर आपके मंत्री स्ट्रांग हो गए तो राजा को बंदी बना देंगे। रियली लाइक दैट। अगर मंत्री स्ट्रांग हो गए तो किसको बंदी बना देंगे? राजा को बंदी। राजा को बंदी, बिल्कुल राजा को बंदी बना दे। बिल्कुल। तो जो हमने जो हम कर रहे थे ना कि मन जब है, जब वो ट्रूएंट हो जाता है तो मन बुद्धि तो बड़ा खेल रच लेते हैं, है ना। जैसे किसी घर में कोई बहुत ज्यादा जो हेल्प होती है उसके भरोसे चलते हैं, तो हेल्प ही घर की मालिक बन जाती है, उसके हिसाब से चल रहे हैं। वही बिल्कुल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। चलिए करें, योग करें। सब अपनी स्वस्थिति में बैठेंगे, अपने आप को देखिए। मैं जगमगाता सितारा हूं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं, इस शरीर की राजा। इस शरीर को पर राज करने वाली मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने मन, बुद्धि, संस्कारों की भी राजा। इस शरीर के भव्य भाल पर बैठकर इस शरीर को चलाती हूं। फील करें जैसे पैरों से लेकर सिर तक इस सारी एनर्जी को मैं इस ज्योति बिंदु में स्थित करती हूँ। टेक अ मिनट टू डू दिस।
इस अलगपन को मैं महसूस कर रही हूँ। बाबा ने मुझे ये संगम युगी शरीर दिया है यूज करने के लिए। मैं अलग, ये शरीर अलग। फील करें, मैं इस शरीर को चलाती हूँ, मेरा इंस्ट्रूमेंट है। इन आंखों रूपी खिड़कियों से बाहर देखती हूँ, कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट से सुनती हूँ। इस मुख से बोलती हूँ और इस शरीर की त्वचा से बाहर के तापमान को भी अनुभव करती हूँ, वायु को, तापमान को। और सारे अनुभव मैं ज्योति बिंदु करती हूँ। और मैं आत्मा उस एक का बालक हूँ। उस एक ने मुझे अपनाया, अपना बनाया। मुझे कौन मिला? इस नशे में मैं निरंतर रहती हूँ। इस अनुभव में आ जाए, कौन मिला है, कौन मेरा साथी है। बात करें स्वयं से। जब से बाबा मिला, बाबा के सर्व खजाने मेरे हुए। सर्व गुण, सर्व शक्तियां, सर्व स्थितियां हम सभी अभी चेक करें। क्या मैं अपने जीवन को इन सर्व गुणों शक्तियों को यूज करके चलाती हूँ? कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाती हूँ। Give yourself a minute to check. मुझ में कौन सी कमजोरी है जिसके कारण मेरा मन बुद्धि ऐसे अटक जाता है? उस कमजोरी को नोट कर लें और आज हम उस कमजोरी को बाबा को देकर चलाएंगे।
ये कमजोरी मेरी नहीं, मैं तो बाबा का सर्व गुण संपन्न बच्चा। चेक करें किन बातों का पास्ट की या कोई भी व्यर्थ बातें कौन सी मुझ पर प्रभाव डालती है। बार बार कौन सी बातें मुझे याद आती हैं। मेरी स्टोरी के, मेरी लाइफ की स्टोरी के जो इवेंट्स हैं, कौन से मुझे बार बार खटकते हैं, उनको भी नोट करें। जो भी सीन बार बार मुझे इम्पैक्ट करते हैं, स्वयं से कहें मेरे संस्कार तो ब्राह्मणों के संस्कार हैं। मैं तो मुरलीधर की मुरली के प्रमाण श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूं। मन की रूलर हूं, राजा हूं। ये मन मेरा है, श्रेष्ठ है, बुद्धि सालिम है। रावण की सारी देन को आज मैं मेरा कहना स्टॉप करती हूँ। सारे एक्सक्यूजेस, सारा ढीलापन, उसको समाप्त करती हूँ। मेरे संस्कार जो पाप के संस्कार, विश्व कल्याण का शुभ चिंतन धारी, सर्व प्रति शुभ भावना रखने वाली, शुभ कामना रखने वाली मैं आत्मा हूं। श्रीमत के लगाम को टाइट करेंगे। जो चेकिंग की दरबार लगाई, मन कहाँ कहाँ भटकता है, कौन से इवेंट्स बार बार परेशान करते हैं, कौन से संस्कारों को बार बार यूज करते हैं, उनसे संस्कारों को, बातों को आज समाप्त करने का मेरा दृढ़ निश्चय है। जैसे ही निश्चय किया, मैं आत्मा फ्लॉलेस डायमंड के समान चमकने लगी।
सामने अपनी संपूर्ण फरिश्ता ड्रेस देखती हूँ, उसमें मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ और पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म पद बाप दादा के सामने। और बाबा के सामने वो सभी अपनी कमजोरियां जो आप में प्रवेश करी हुई हैं, जिनको भी आपने नोट किया, बाबा को दे दें। बाबा की दृष्टि स्वयं पर अनुभव करें। इतनी सुखदाई, कितनी शक्तिशाली, प्रेम से संपन्न दृष्टि मैं अनुभव कर रही हूँ। प्रभु के साथ की लॉटरी मुझे मिल गई। जैसे खुशी मेरा अपना संस्कार बन गया। इमर्ज करें इन सभी संकल्पों के साथ इस फीलिंग को। इस नशे को कौन मिला है? इस लॉटरी को इमर्ज रखें। और अब उड़ चलते हैं परम धाम, बीज रूप बाबा के पास। अपनी स्थिति को पावरफुल बनाते हुए
हम सब वापस आ जाते हैं अपने शरीर में, और जो भी बाबा से शक्तियां प्राप्त हुई अपने स्थान पर और चारों ओर फैलाई। आज सारा दिन हम इस नशे को कायम रखेंगे। मुझे कौन मिला है, किसने मुझे अपना बनाया, किसने ये सबसे बड़ी लॉटरी मुझे प्रदान की। फैलाएं गिरने और अपने नशे को बनाए रखें। क्षमा लेके ढूंढे जिसे जहां सारा, वही तू खुदा है बाबा हमारा, बाबा हमारा। नशा है हमें, हम हैं बच्चे प्यारे, तुम अम्मा हमारी, सखा भी तू न्यारा। नशा है हमें तू, पढ़ाता हमें जो, कहता हमी से वही जो है करना। नशा है मुझे तू, पिलाता है साकी, शराबे हकीकी, रूहानी पियाला। बना तू रहा है हमेशा ज़्यादा, नशा है रूहानी, नहीं मैं पियादा। नशा है तेरे बल पर बेफिक्र मैं, बना हूँ रियासत का सुल्तान प्यारा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। Record